हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स इनटू योर बीइंग। आज मैं एक और ईएफटी के ऊपर ही वीडियो लेकर आई हूँ। ईएफटी, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है, उसका फुल फॉर्म है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। आज ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि इसमें हम साथ में ईएफटी की टैपिंग करेंगे। आज हम ईएफटी यूज करेंगे फिजिकल एक्स एंड पेन्स पर। अगर आपका कोई घुटने में दर्द है, सालों पुराना या नया, हेडेक्स है, माइग्रेन्स हैं, बैक पेन है, कैसे हम ईएफटी फिजिकल पेन्स के लिए यूज कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा और देखेंगे कि कैसे मैजिकली आपका दर्द उड़न छू भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तीनों ही आर गुड साइंस। अगर दर्द बढ़ गया टैपिंग करने के बाद, यानी कि प्रोसेस काम कर रही है, आपका जो सप्रेस्ड इमोशन है वो रिलीज हो रहा है और वो इतना डीप रूटेड है कि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और वो बढ़ते 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 फिर कम होने लगेगा। और अगर दर्द सेम टू सेम है, यानी कि ईएफटी के और टैपिंग के राउंड्स की ज़रूरत है, और अगर ईएफटी से दर्द कम हो गया तो फिर इसका मतलब और थोड़ी देर हम टैपिंग करेंगे तो हमारा दर्द उड़न छू हो जाएगा। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, आइए देख लेते हैं। ईएफटी को टैपिंग कहा गया है। टैपिंग यानी जेंटल टैप करना इन एनर्जी पॉइंट्स पर। ये एनर्जी पॉइंट्स हमारे फिंगर टिप्स पर होती हैं। ये यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ पर भी टैपिंग पॉइंट है और बाकी कुछ टैपिंग पॉइंट्स हमारे फेस पर हैं। ये एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, मेरिडियन पॉइंट्स हैं, चाहे इसे एनर्जी पॉइंट्स भी कह सकते हैं। कई सालों से एक्सपीरियंस करते करते या सहते सहते, कोई पर्टिकुलर इमोशन को बार बार सहते सहते, एक्सपीरियंस करते करते, वो हमारे नसों में, हमारी मेरिडियंस में एक तरह के ब्लॉक्स क्रिएट कर देता है। टैपिंग करने से वो एनर्जी ब्लॉक्स क्लियर हो जाते हैं और वहाँ से वो सप्रेस्ड इमोशन रिलीज हो जाता है और हमारे सिस्टम से बाहर चला जाता है। आमतौर पे हम जब भी किसी भी एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, समझिए कोई क्रोध आ गया, उदासी आ गई, कोई गिल्ट एक्सपीरियंस हो गया, कोई भी नेगेटिव इमोशन को ले लीजिए, जब हम अनुभव करते हैं तो हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए, उस इमोशन के साथ बने रहना चाहिए। हम इमोशन के कारण और स्टोरी में चले जाते हैं। उसने ऐसा कहा, इसलिए ऐसा हुआ, मुझे गुस्सा आ गया। बार बार उसी टेप को हम रिवाइंड करते हैं। कई बार किसी को फ़ोन करके हम बताते हैं कि ऐसा हुआ ना, देखो ऐसा हुआ, उसने ऐसा कहा। घंटों तक हम उस कहानी का जिक्र कर सकते हैं और करते हैं, तो हम उस इमोशन को हवा दे रहे हैं। वो बढ़ता रहेगा हमारे सिस्टम में, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी। कल कोई और बात को लेकर किसी ने पुश बटन दबा दिया, हम फिर ट्रिगर हो जाएंगे और हमें उसकी इंटेंसिटी, उस इमोशन की बढ़ती जाएगी। उदासी बढ़ती जाएगी डिप्रेशन की तरफ, क्रोध बढ़ता जाएगा अग्रेशन की तरफ, ब्लड प्रेशर की तरफ। कभी कभी माइग्रेन्स हो जाते हैं, ब्रेन हैमरेजेस हो जाते हैं। ये सारे जो पेंट अप इमोशंस हैं, जो हमारे सिस्टम में जगह ले लेते हैं, मेहमान बनकर वो रहने लगते हैं। क्योंकि हमने उनको एड्रेस नहीं किया है तो वो शरीर के किसी भी हिस्से में, खास करके इन एनर्जी पॉइंट्स में, वो अपनी जगह ले लेते हैं। थॉट्स ऑक्यूपाई स्पेस, इमोशंस ऑक्यूपाई स्पेस, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। घुटनों में जगह ले लेंगे तो घुटनों का दर्द बढ़ता जाएगा, सर का दर्द बढ़ता जाएगा,
कभी कभी किसी कारणवश अक्यूट पेन्स भी होते हैं कि आज मैंने समझो कुछ ठंडा खा लिया तो वायु का दर्द वगैरह वगैरह वगैरह। हर एक दर्द, या ऐसा कहिए कि जो भी दर्द, जो भी फिजिकल पेन है, अगर उसको कोई इमोशनल एस्पेक्ट है, अगर उसका कारण, रूट कॉज कोई नेगेटिव इमोशन है, तो ईएफटी के जरिए उस नेगेटिव इमोशन को हम अपने सिस्टम से रिलीज कर सकते हैं। कैसे रिलीज करेंगे? उसका सामना करके, उसे फेस करके, हम बात करके उसके बारे में कि वो क्यों हुआ, उसे हवा देते हैं और बढ़ाते हैं। अगर हम उस इमोशन को फील करेंगे और उसे अपना हिस्सा समझकर और उसे एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मुझे गुस्सा आया या मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्से के साथ बने रहिए। आप थोड़ी देर में देखेंगे कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और उसका आपके ऊपर अफेक्ट जो होता है वो कम हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। समझिए, आपके सर में दर्द है या घुटने में दर्द है या बैक प्रॉब्लम है। आपको अपने आप से 2 या 3 सवाल पूछने हैं। सबसे पहले कि दर्द कहाँ है? जहां भी दर्द है उसे एक पल के लिए उस दर्द को देखिए, महसूस कीजिए और उसे डिस्क्राइब कीजिए कि वो दर्द कैसा है, उसका शेप, कलर, साइज, टेक्सचर कैसा है, उसका आकार क्या है। आप उसका आकार बना पाएंगे, उसे रंग दे पाएंगे? नहीं है तो कोई बात नहीं, दर्द के साथ बस कनेक्ट होना है। घुटने में दर्द है तो बस एक पल के लिए उस घुटने के दर्द के साथ कनेक्ट करना है कि हाँ, दर्द है। अब दूसरा सवाल ये पूछना है कि उस दर्द के कारण मुझे फील कैसे हो रहा है। तो आपको एक दूसरा जवाब आएगा। इस सवाल का जवाब देने में शायद समय लगे, क्योंकि पहले आपने कभी भी ऐसा नहीं पूछा है खुद से कि इस दर्द के कारण मुझे कैसा फील हो रहा है। तो हर एक का जवाब अलग आएगा। मुझे गुस्सा आ रहा है दर्द के कारण, सह सहकर मुझे दुख हो रहा है, उदासी हो रही है, मुझे चिढ़ मच रही है, और वगैरह वगैरह वगैरह। तीसरा सवाल आपको ये पूछना है कि इस दर्द को अगर मैं एक नंबर दूं 0 to 10 के बीच में, तो क्या नंबर का दर्द होगा वो? जहां पे 0, 1, 2, 3 यानी कि कम दर्द, 4, 5, 6 के नंबर जो बीच वाले हैं यानी मीडियम दर्द, और 8, 9, 10 यानी कि बहुत दर्द। बहुत दर्द के कारण जो इमोशन हो रहा है वो कितना है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। बुरा लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है, इस बुरा लगने का नंबर क्या है। अगर आपको इमोशन नहीं पकड़ पा रहे हैं तो दर्द को नंबर देके आप शुरुआत कर सकते हैं। 2 या 3 ईएफटी के राउंड्स के बाद आपको ये जवाब भी मिल जाएगा, ये क्लैरिटी भी आ जाएगी कि आपको फील कैसे हो रहा है दर्द के कारण। तो आइए शुरू करते हैं। अगर एग्जाम्पल लीजिए कि आपके घुटने में दर्द है और उस घुटने के दर्द के कारण आपको इरिटेशन हो रही है। उस इरिटेशन को अगर आप नंबर देंगे 5 या 6, तो आपको इस तरह से टैपिंग की शुरुआत करनी है और कहना है, हालांकि मुझे इरिटेशन हो रही है और ये इरिटेशन मुझे 5 नंबर पर हो रही है, मैं फिर भी खुद से प्यार करती हूँ, मैं फिर भी खुद को स्वीकार करती हूँ। इसी बात को अगर हम इंग्लिश में कहना चाहें तो इस तरह से कहेंगे, इवन दो I feel irritated and I feel it at a number 5 or 6, I still love myself, I still accept myself deeply and completely। 3 बार इसी फ्रेज को दोहराना है। Even though I feel irritation and I feel this at a number 5, I still love and accept myself। मुझे इरिटेशन हो रही है, उस इमोशन के साथ बने रहिए। आई एम फीलिंग इरिटेटेड एट अ नंबर 5, मुझे इरिटेशन हो रही है, 5 नंबर पर हो रही है, मुझे इरिटेशन हो रही है। घुटने में दर्द के कारण मुझे इरिटेशन हो रहा है। आई एम फीलिंग इरिटेटेड, सो इरिटेटेड, एट अ नंबर 5 इरिटेटेड, आई फील इरिटेटेड। दिस इरिटेशन इज रेड इन कलर।
and it is round in shape, circle in shape. गोलाकार का इरिटेशन है. नंबर 5 पे इरिटेशन है. आई एम फीलिंग इरिटेटेड. आई स्टिल लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ. मैं फिर भी खुद को स्वीकार करती हूँ या स्वीकार करता हूँ. हालांकि मुझे इरिटेशन हो रहा है, नंबर 5 पर हो रहा है, मैं फिर भी खुद को स्वीकार करता हूँ. मैं फिर भी खुद से प्रेम करता हूँ. आई एम फीलिंग सो इरिटेटेड, सो इरिटेटेड. इस तरह से 3 या 4 बार आप ये राउंड कंप्लीट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि नंबर में या तो कोई फ़र्क नहीं है या नंबर कम हो गया है, नंबर बढ़ भी सकता है. क्या हुआ? वो इरिटेशन रिलीज होने लगा, एनर्जी ब्लॉक्स क्लियर होने लगे. अगर वो डीप रूटेड है तो थोड़ा सा बढ़ सकता है. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था कि जब हम दिवाली की सफाई करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है. थोड़ा सा बाहर अंदर का ड्रॉवर साफ करने के लिए बाहर पहले मेस को सामने लाना पड़ता है, फिर उसे सजा संवार कर फिर से बिठाना पड़ता है. इसी तरह से ये माइंड की क्लीनिंग है. अगर कोई छोटा सा सरफेस लेवल पर कोई होगा इशू तो वो 5 मिनट में कुछ ही राउंड्स में आपको फ़र्क दिखेगा. अगर वो डीप रूटेड है तो थोड़ा सा और समय लगेगा और आपको उस इमोशन का सामना करना होगा, उसको फील करना होगा. अगर दर्द बढ़ गया है या नहीं कम हो रहा, इसका मतलब आपको किसी प्रैक्टिशनर से मिलकर ये सेशन रिसीव करना चाहिए जो ये सीख चुका है, जो एक प्रैक्टिशनर है. उसके पास आपको जाना होगा और आप देखेंगे कि आपको, अगर आपने अभी ये करके देखा तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि दिस मेक्स सेंस और नो. आपको करने से पता चलेगा. आप कीजिए और देखिए कोई अंतर है क्या. इफ़ इट मेक्स सेंस टू यू, गेट इन टच विद अ प्रैक्टिशनर. अपने आसपास देखिए, आज ऑल ओवर द वर्ल्ड EFT की अवेयरनेस बढ़ रही है. हर जगह पे आपको प्रैक्टिशनर्स मिलेंगे. आप ढूंढेंगे, आपको ज़रूर मिलेंगे. अगर नहीं मिल रहे या नहीं हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं. मैं आपको EFT प्रैक्टिशनर्स के साथ आपको कनेक्ट करवा सकती हूँ. मैं खुद एक EFT प्रैक्टिशनर हूँ, एडवांस्ड EFT प्रैक्टिशनर हूँ. आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं. अगर आप ये कला सीखना चाहते हैं, प्लीज़ गेट इन टच विद मी. मैं आपको बताऊंगी ये कहाँ से सीखा जा सकता है, जहाँ से मैंने सीखा, कहाँ और ये वर्कशॉप्स हो रहे हैं, आपको मैं ज़रूर बताऊंगी. बस इसे कुछ भी करके एक्सपीरियंस कीजिए, इसका लाभ उठाइए. आपको उठकर कहीं नहीं जाना है, कोई कुछ भी नहीं करना है. आप सीखेंगे तो आपके लिए, आपके हाथों में, आपको ये इट्स सो हैंडी. आपको, आप देखेंगे कि सालों से आप जिस दर्द के लिए गोलियां लेते आए हैं, वो दर्द एकदम से जड़ से छूट जा सकता है. ऐसा माना गया है, देखा गया है, क्लिनिकली प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन है. आप सोचेंगे कि सालों से जो दर्द पेन किलर से नहीं गया, डॉक्टरों की दवाइयों से नहीं गया, वो कैसे जा सकता है इससे. तो ये आपको करके एक्सपीरियंस करके देखना होगा. इलाज कई बार हमारे नाक के नीचे होता है और इस तरह से पकड़ने की बजाय हम उल्टे हाथ से पकड़ते हैं. ये हमने कहावत सुनी है, ऐसा होता है. तो आप करके एक्सपीरियंस करके देख लीजिए. मेरे साथ बने रहिएगा. इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं अपलोड करती रहूँगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए. लाइक का बटन दबाने से ये वीडियो लिस्ट में ऊपर आता है और दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं और उसका लाभ मुझे भी होगा. अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. स्टे ट्यून्ड. लव योरसेल्फ.